हेलो गाइज, एच के स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम लोग यूपीपीसीएल जेई का हिंदी सब्जेक्ट क्लास सेकंड देखते हैं। आज हम लोग फर्स्ट पढ़ चुके हैं क्लास। आज हम लोग देखेंगे उपभाषा के बारे में। उपभाषा क्या होती है, मानक भाषा क्या होती है, विभाषा क्या होती है। आज हम लोग इन सब के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं उपभाषा क्या होती है। तो उपभाषा क्षेत्र बोली से अधिक विस्तृत रूप तथा मानक भाषा से कम विस्तृत रूप होता है, उसी को उपभाषा कहते हैं। मतलब क्या होता है, जो उपभाषा होती है, उपभाषा क्षेत्र बोली से अधिक विस्तृत रूप होती है तथा मानक भाषा से कम विस्तृत रूप होता है। मानक भाषा जो होती है उससे कम विस्तृत रूप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। या और भी हम लोग कह सकते हैं कि उपभाषा में बोली का मानवीकरण होता है। उपभाषा में क्या होता है, बोली का मानवीकरण होता है। यहाँ से हमें मानक शब्दावली मिलती है। यहाँ से हमें क्या मिलती है, मानक शब्दावली मिलती है। या हम लोग कह सकते हैं इसमें साहित्य की रचना होने लगी। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे हमें ज्ञान होता गया वैसे क्या होता गया, इसमें साहित्य की रचना होने लगी। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पूरी तरह से व्याकरण विकसित नहीं होती है। मतलब यहाँ पर भी पूरी तरह से व्याकरण विकसित नहीं हुआ, यहाँ कोई लिपि भी नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक उपभाषा से कई मिलती जुलती बोलियां हो सकती हैं। एक उपभाषा से कई मिलती जुलती बोलियां हो सकती हैं। जैसे मतलब बहुत से डिस्ट्रिक्ट होता है, उसमें कई सारी बोलियां बोली जाती हैं। अब आइए देखते हैं, तीसरा हमारा है मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है, भाषा एक विशालशील, भाषा क्या है, एक विशालशील राज्य राष्ट्र बोली समझी पढ़ी जाने वाली विकसित बोली है। तो मानक भाषा क्या होती है, एक विशालशील राज्य राष्ट्र बोली समझी जाने वाली पढ़ी जाने वाली विकसित बोली होती है। या हम लोग कह सकते हैं यहाँ शब्दों का मानकीकरण तथा मानक शब्दावली मिलती है। अब हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ अपनी सुविकसित लिपि भी होती है। आगे देखेंगे, ये विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। राज्य भी शब्दों का मानक रूप देते हैं। ये जो राज्य होता है वो शब्दों को क्या देते हैं, मानक रूप देते हैं। अब हम लोग आगे नोट्स देखेंगे कि 1927 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार उपभाषा तथा बोलियों की संख्या दी गई। तो कितनी बोलियां कितनी भाषा हैं, आइए देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं, उपभाषा जो थी वो 5 थी, बोलियां जो थी वो 17 थी। तो कैसे कहाँ कहाँ की बोलियां कैसे भाषा है, तो देखते हैं हम लोग। पहला हमारा पश्चिमी हिंदी जो 5 है, 5 उपभाषा है। राजस्थानी हिंदी जिसमें 4 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी जिसमें 3 बोलियां हैं। और चौथा देखेंगे बिहारी हिंदी जिसमें 3 बोलियां हैं। पांचवा देखेंगे पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी इसमें 2 बोलियां हैं। टोटल मिला के हमारा कितना है, 17 बोलियां हो रही हैं। 5 4 9 3 12 3 15 2 17, टोटल 17 बोलियां है। आइए हम लोग अब आगे देखते हैं नोट्स। अधिकतर देशों में संविधान द्वारा एक या एक से अधिक राष्ट्रभाषा की मान्यता दी जा सकती है। जो अधिकतर देश होते हैं उनमें संविधान द्वारा एक या एक से अधिक राष्ट्रभाषा की मान्यता दी जा सकती है। जैसे दिया गया है श्रीलंका, श्रीलंका में किसको मान्यता दी गई है, सिंहली भाषा को और तमिल भाषा को। अगला नोट्स देखेंगे, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई राष्ट्र भाषा नहीं है, लेकिन मध्यकाल में भारत की प्रशासनिक भाषा फारसी थी। मध्यकाल में भारत की प्रशासनिक भाषा क्या थी, फारसी थी। अंग्रेजी काल में भारत की प्रशासनिक भाषा अंग्रेजी थी। और अंग्रेजी काल में भारत की प्रशासनिक भाषा क्या हो गई,
अंग्रेजी बन गई। अगला नोट्स देखेंगे, राज्य भाषा क्या होती है। हम लोग देखेंगे राज्य भाषा क्या होती है। तो किसी देश या राज्य के सरकारी कामकाज में, किसी देश या राज्य के सरकारी कामकाज में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को, जो हम लोग प्रयुक्त मतलब प्रयोग करते हैं भाषा, उसी को राज्य भाषा कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी है। तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं, नंबर 1 स्थान पर है अंग्रेजी, इंग्लिश। कितना बोला जाता है? 113.2 करोड़ लोग इसको बोलते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा मंदारिन, जिसको चाइनीज बोलते हैं, 111.7 करोड़ लोग इसको बोलते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा आता है हिंदी, इसको कितने लोग बोलते हैं? 61.5 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। चौथे नंबर पर हमारा आता है स्पेनिश, जो 53.4 करोड़ लोग बोलते हैं। पांचवें नंबर पर आता है हमारा फ्रेंच, जो 28 करोड़ लोग बोलते हैं। छठवें नंबर पर हमारा अरबी है, जो 27.4 करोड़ लोग बोलते हैं। सातवें नंबर पे हमारा बंगाली, जो 26.5 करोड़ लोग बोलते हैं। आठवें नंबर पे हमारा रसियन, जो 25.8 करोड़ लोग इसको बोलते हैं। नौवें नंबर पर हमारा पुर्तगाली, इसको 19.9 करोड़ लोग बोलते हैं इस बोली को। और 10वें नंबर पे हमारा इंडोनेशिया, जो 17 करोड़ लोग बोलते हैं। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? हम लोग अंग्रेजी, मंदारिन, चाइनीज और हिंदी, यहाँ तक तो हम लोग याद कर लेंगे। बाकी जो है हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, सफा 7 RPI करके। एस से हो गया स्पेनिश, एफ से हो गया फ्रेंच, ए से अरबी, 7 से हो गया बंगाली, आर से हो गया रसियन, पी से हो गया पुर्तगाली और आई से हो गया इंडोनेशिया। अब हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 121 प्रमुख भाषा तथा कुल 270 भाषा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रमुख भाषाएं थी? 121 प्रमुख भाषाएं थी, तथा जिसमें कुल 270 भाषा है। अब आप हम लोग आगे नोट्स देखेंगे, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाएं। तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी है, बंगाली है, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, संस्कृत। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। उम्मीद होगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।